ओम शांति। आज बाबा के 1 जुलाई 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। एक नज़र जून मास के चार्ट पर। बहुत सारे भाई बहनों ने अपना चार्ट भेजा है। अच्छे से हम अपने चार्ट को चेक करेंगे, अपने आप को चेंज करेंगे। जिस सब्जेक्ट में हम कमज़ोर रहे उसे ठीक करने का पुनः संकल्प लेंगे। जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है। अगर हमारे पुरुषार्थ में कहीं कोई कमी रहती है, उमंग उत्साह से उसे पूरा करना है। जुलाई मास में स्वोन्नति के लिए स्वयं ही संकल्प लेना है कि हम चलते फिरते आत्मिक दृष्टि का अभ्यास बढ़ाएंगे। सबके मस्तक में आत्मा देखने का अभ्यास करेंगे और एकांत में बाबा से रूहान करेंगे ताकि हम अपनी कमी कमज़ोरियों को मिटा सकें। एकांत जितना मिले उतना अच्छा है। प्रतिदिन एकांत आत्मा के अंदर एक नई चेतना का संचार करता है। जो कुछ भी हम ग्रहण करेंगे, जल भोजन, पहले उसे चार्ज करेंगे अटेंशन से। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस पर बाबा ने हमें विशेष स्मृति दिलाई है कि यहाँ का जो पहला पाठ है यह आपको मनुष्य से देवता बना देता है। कौन सा है पहला पाठ? आत्म अभिमानी बनो। देह से न्यारी में आत्मा हूँ। इस एक अभ्यास से आप मनुष्य से देवता, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन जाते हो। देही अभिमानी बनो, ये आज्ञा बाबा बच्चों को देते हैं और इसी से आत्मा बाबा के साथ योग युक्त हो जाती है। दूर देश का रहने वाला बाबा, उसको सब बुलाते हैं कि वो पतित पावन है। कहते हैं छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। सारी दुनिया पर माया का परछाया पड़ा है। जितना पतित पावन को याद करेंगे तो ये माया का छाया दूर होता जाएगा। बाबा की ही महिमा है कि वो ज्ञान सागर, शांति का सागर, परम शिक्षक, सब वेदों शास्त्रों का सार सुनाने वाला है। वो ही नॉलेजफुल है। सब उसे बुलाते हैं क्योंकि दुखी हो गए। बाबा फिर से देवी देवता बनाने के लिए आए हैं। उसकी महिमा अपरम अपार है। भारत की महिमा भी अपरम अपार है। जब आप अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करते हैं तो विकारों पर विजयी बनते हैं। कोई भी नहीं जानता कि रावण क्या चीज़ है। हर वर्ष रावण को जलाते हैं। रावण बहुत पुराना दुश्मन है। जितना आत्मा समझकर बाबा को याद करेंगे, विकारों पर विजयी बनते जाएंगे। ज्ञान योग से आत्मा को पावन बनाना है। सिवाय याद के आत्मा पावन बन नहीं सकती। बाबा ही श्रीमत देते हैं, निरंतर मुझे याद करो। ब्राह्मण चोटी हैं, उन्हें ही देवता बनना है। इस नशे में रहना है कि मैं संगम युगी ब्राह्मण हूँ। अपने अनादि आदि स्वरूप को याद करना है कि मैं पवित्र आत्मा हूँ। अपवित्रता शूद्रों की देन है। आत्माएं जो ब्राह्मण आत्माएं हैं, उनका मूल संस्कार पवित्रता है। तो अपने अनादि आदि स्वरूप को याद करने से पवित्रता की चमक बढ़ती जाएगी, कमज़ोरियाँ समाप्त होती जाएगी। परमात्म दुआओं से अपनी झोली भरनी है तो माया समीप नहीं आ सकती। आज अपने अनादि आदि स्वरूप को, रियल स्वरूप को रियलाइज़ करना है। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। अपने से पवित्रता का प्रकाश चारों ओर फैलाएंगे। पवित्रता के सागर से स्वयं में पवित्रता का बल भर लेंगे। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से आदरणीय बड़ी दीदी से। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा कहते मीठे बच्चे, बेगर से प्रिंस बनने का आधार पवित्रता है। बेगर से प्रिंस बनने का आधार पवित्रता है।
पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया की रजाई मिलती है। प्रश्न है, इस पाठशाला का कौन सा पाठ तुम्हें मनुष्य से देवता बना देता है? इस पाठशाला का कौन सा पाठ तुम्हें मनुष्य से देवता बना देता है? तुम इस पाठशाला में रोज यही पढ़ते हो कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। आत्म अभिमानी बनने से ही तुम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बन जाते हो। इस समय सब मनुष्य मात्र पुजारी अर्थात पति देह अभिमानी हैं, इसलिए पतित पावन बाप को पुकारते हैं। गीत है, छोड़ विदे आकाश सिंहासन इस धरती पर आ जा रे। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि ये ओम शांति किसने कहा? कौन से बच्चे? आत्माएं जानती हैं ओम शांति किसकी आत्मा ने कहा? परम पिता परमात्मा ने कहा। बच्चे जानते हैं मनुष्य की आत्मा तो कह नहीं सकती, वही परम पिता परमात्मा शिव ने कहा। वह सभी आत्माओं से ऊंचा है। गीत में भी सुना, भारत पर बहुत माया का परछाया पड़ा हुआ है, बहुत पतित बन गए हैं, इसलिए पुकारते हैं कि हे पतित पावन फिर से आओ, आकर हमें पावन बनाओ। आत्मा बुलाती अपने बाप को, जिसको भगवान कहते हैं वही पतित पावन है। एक ही महिमा होती, वो है सभी आत्माओं का बेहद का बाप। शिव बाबा है सभी आत्माओं का बेहद का बाप। जहाँ सब पतित बन गए हैं इसलिए पुकारते हैं हे परमपिता परमात्मा। ये ज्ञान का सागर भी है, पतित पावन भी है। पिता भी है तो शिक्षक भी है। शिक्षक क्योंकि ज्ञान का सागर है, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी भी है। सभी वेदों शास्त्रों ग्रंथों को भी जानने वाला है। उनको कहते हैं नॉलेजफुल। तो इस समय सब परलौकिक बाप को पुकारते हैं क्योंकि सब दुखी हैं। कहते हैं गॉड फादर, उनका नाम भी तो चाहिए ना, भी हम किसको पुकार रहे हैं। उनका नाम गाया हुआ है, प्यार से हम कहते हैं शिव बाबा। वही ऊंचे तो ऊंचा ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर है। ये मनुष्य की आत्मा अपने बाप की महिमा करती है। ऊंचे तो ऊंची महिमा किसकी है? एक परमपिता परमात्मा की। वो है परम पवित्र। मनुष्य उसको याद करते हैं। सतयुग में जब पावन भारत था तब देवी देवताओं का राज्य था, तो कोई पति नहीं था। यह है तमो प्रधान दुनिया, अर्थात दुनिया में जो भी मनुष्य रहते हैं इस समय सब पतित पाप आत्माएं हैं। यही भारत पावन था, यही भारत अपतित हो गया। जहाँ कलयुग से सब पतित हैं। तुम जानते हो ज्ञान का सागर पतित पावन परमपिता परमात्मा परम धाम से आकर हमको ब्रह्मा द्वारा पढ़ा रहे हैं। परम धाम से आकर हमें ब्रह्मा द्वारा पढ़ा रहे हैं। ज़रूर उनको शरीर तो चाहिए ना। ये बातें कोई शास्त्रों में तो है नहीं। वह ज्ञान का सागर है, जो अथॉरिटी है, वही सब कुछ जानने वाला है। भारत में चित्र भी दिखाते हैं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, उनके हाथ में शास्त्र देते। अभी विष्णु कोई सब शास्त्रों का सार नहीं सुनाते हैं। परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार समझाते हैं। विष्णु को ज्ञान नहीं सुनाते, ज्ञान स्वयं परमपिता परमात्मा सुनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता वो एक ही है। ब्रह्मा को व विष्णु को ज्ञान का सागर नहीं कह सकते। फिर बाबा ने कहा विज्ञान का सागर कौन? निराकार परमपिता परमात्मा। ऊंचे ते ऊंच परमात्मा पतित पावन है। ये महिमा उस परमपिता परमात्मा की है। यहाँ भी आत्मा की महिमा होती
क्योंकि आत्मा शरीर द्वारा कहती है मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं बैरिस्टर हूँ, मैं फलाना मिनिस्टर हूँ। आत्माएं मर्तबा लेती हैं। शरीर द्वारा आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। इस समय जब आते हैं तो कहते हैं बच्चे आत्माभिमानी बनो, क्योंकि बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। मैं तुम्हारा बाप आया हुआ हूँ तुमको यही पाठ पढ़ाने कि तुम आत्मा हो। ये पाठशाला है मनुष्य से देवता, नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनने की। बाप को सभी आत्माएं बुलाती हैं कि हे परम पिता परमात्मा, अब निराकारी दुनिया से साकार दुनिया में आओ। तुम निराकारी आत्माएं जब शरीर में आती हो तो तुम गर्भ में आती हो, पुनर्जन्म लेती हो। बाप समझाते तुमने 84 जन्म गर्भ से ही लिए हैं। एक शरीर छोड़ दूसरे गर्भ में जाते, ऐसे 84 जन्म लेते हो। मैं तो गर्भ में आता नहीं हूँ। भारतवासी असल में आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। फिर सीढ़ी नीचे उतरते उतरते क्षत्रिय वर्ण में आए, फिर वैश्य वर्ण में आए, फिर शूद्र वर्ण में आए। कलाएं कम होती जाती हैं। यही भारत 16 कला संपूर्ण था, फिर 14 कला बना। भारतवासी अपने जन्म को नहीं जानते। 84 जन्म भारतवासी ही लेते हैं। जो सज्जू के पहले जन्म में आते हैं वही 84 जन्म लेते हैं, और कोई धर्म 84 जन्म लेते नहीं। तुम ही स्वदर्शन चक्रधारी हो। ये ज्ञान की बातें हैं। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम चक्रवर्ती महाराजा बनते हो स्वर्ग के। तुम अच्छी रीति जानते हो कि हम आए हैं पति से पावन बनने। सबका सदगति दाता एक बाप भी है। सब उनको ही पुकारते हैं। बाप को ही याद करते हैं, श्री कृष्ण को नहीं। श्री कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई। गीता है सर्वशास्त्र में शिरोमणि। सब शास्त्रों में श्रेष्ठ भगवान की गाई हुई। भारत की गीता किस धर्म का शास्त्र है? आदि सनातन देवी देवता धर्म का। किसने गाई? राजो किसने सिखाया? परम पिता परमात्मा पतित पावन बाप ने। तो तुम आत्मा जो निराकार थी उसने ये शरीर धारण किया। साकार मनुष्य को कभी भगवान नहीं कह सकते। किसी भी देहधारी मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। भर सतयुग में लक्ष्मी नारायण हैं तो भी उन्हें भगवान नहीं कहेंगे। ये तो करके उपाधि दे दी है। कायदे अनुसार भगवान एक है। क्रिएटर इज़ वन, बाकी सब हैं देवताएं। ये सिर्फ 5000 वर्ष की बात है। लक्ष्मी नारायण का राज्य था तब इनको महाराजा महारानी कहा जाता। भगवान महाराजा नहीं, भगवान महाराजा महारानी नहीं बनते। वह तो बाप ही बाप है जो आकर भारतवासियों को ऐसा देवी देवता बनाते हैं। वह खुद सीट नहीं लेते, महाराजा नहीं बनते। वो हम बच्चों को आकर फिर से देवी देवता बनाते। अभी तो देवी देवता धर्म का कोई है ही नहीं। इसको कहा जाता है रावण संप्रदाय, क्योंकि रावण राज्य है, रावण को ही जलाते हैं। इन बातों को अच्छी रीति समझना है। मनुष्य इस समय बिल्कुल बेसमझ हैं। पारस बुद्धि लक्ष्मी नारायण आदि को कहेंगे। पारसनाथनी का राज्य था। यथा राजा रानी तथा प्रजा। भारत जैसा सुख धाम और कोई खंड हो नहीं सकता। जब भारत में स्वर्ग था तो कोई बीमारी दुख रोग आदि कुछ नहीं था, संपूर्ण सुख था। गाया जाता है कि ईश्वर की महिमा अपरम अपार है। वैसे भारत की महिमा भी अपरम अपार है। सारा मदार है यहाँ पवित्रता पर। पुकारते भी ऐसे हैं, सपतित हैं, पीस नहीं, प्रॉस्पर्टी भी नहीं। अभी तुमने ये सब कुछ जान लिया है। हम भारतवासी सूर्यवंशी देवी देवता थे, फिर धीरे धीरे पतित बने। इनको कहा जाता है मृत्युलोक। ये है शिव का ज्ञान यज्ञ, रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहते हैं। मनुष्य नाम तो बहुत रख देते हैं। जहाँ भी शिव की मूर्ति देखते हैं तो अनेक भिन्न भिन्न नाम रख देते हैं।
एक के अनेक नाम से मंदिर बनाते। तो बाप बैठ समझाते ज्ञान, भक्ति और वैराग। अब भक्ति पूरी होती तो तुमको भक्ति से वैराग हो जाता, अर्थात इस पुरानी दुनिया से वैराग है। ये बहुत पुरानी दुनिया विनाश होनी है। बच्चे पूछते हैं बाबा इस पति से पावन कैसे बने। कई नए आते हैं तो अलाउ भी नहीं किया जाता। जैसे कॉलेज में कोई नया आकर बैठे तो उससे वो तो कोई समझ ना सके, या फिर जो नया आता है उससे 7 दिन का कोर्स अलग बैठ के कराया जाता है। मनुष्य देवता कैसे बने? मनुष्य जो पतित हैं वो पावन बनते। इस समय भारत भी बेघर है। सतयुग में भारत प्रिंस था। श्री कृष्ण सतयुग का फर्स्ट प्रिंस था। उसमें सब गुण हैं। राज्य लक्ष्मी नारायण का कहेंगे। श्री कृष्ण तो बच्चा है, राज्य लक्ष्मी नारायण का कहेंगे। कृष्ण तो प्रिंस था, राधे प्रिंसेस थी। कृष्ण प्रिंस की महिमा गाई जाती है। वो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। उसने कोई गीता नहीं सुनाई। वह तो सतयुग का प्रिंस था। वह पतित मनुष्यों को पावन बनाने के लिए गीता पाठ सुनाए, ये हो नहीं सकता। ये सब शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के। कितनी शास्त्रों की महिमा है। सतयुग में कोई शास्त्र आदि होते नहीं। यहाँ तो ज्ञान के प्रारब्ध होते कि जन्म के लिए। फिर सतयुग का राजभाग ले रहे हैं। भारतवासी सतयुग में 5000 वर्ष पहले विश्व के मालिक थे। उस समय कोई पार्टीशन नहीं था, सिर्फ 5000 वर्ष की बात है। अब कलयुग का अंत है, विनाश सामने खड़ा है। तो भगवान ने इस समय ये ज्ञान यज्ञ रचा, जिससे पतित कलयुग को पावन सतयुग बनाने के लिए। तो ज़रूर पति दुनिया का विनाश होगा। गायब भी हुआ है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना तब शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा करा रहे हैं। तुम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हो। गाते भी हैं कि परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। ये तो हुआ प्रजापिता, उनकी सब औलाद हैं। तुम बच्चे जानते हो कि परमपिता परमात्मा परम धाम में रहते हैं। वह ब्रह्मा तत्व, वहाँ आत्माएं पवित्र रहती हैं। यहाँ वो भी महान आत्मा पतित आत्मा कहते। वास्तव में यहाँ महान आत्मा एक भी नहीं है। आत्मा कोई पावन सत्व प्रधान बनना है, ज्ञान और योग से, ना के पानी से। आत्मा को ही पतित से पावन बनना है, ज्ञान और योग बस से। आत्मा में खाद पड़ती है। आत्माएं गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन एज में आते हैं। अभी आत्माएं जो पतित हैं उनको पावन कौन बनाए? सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई बना नहीं सकता। तो बाप बैठ ये सब बातें समझाते हैं कि मीठे बच्चे माँ में कम याद करो तो तुम्हारे सब पाप भस्म हो जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना पति से पावन बनेंगे। मेहनत इसी में है। ज्ञान तो सारा बुद्धि में है। ये चक्र कैसे फिरता है, हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। सतयुग में कितना समय राज्य चलता, फिर रावण कैसे आता। ये सब बातें बाप आकर समझाते हैं। अभी है राम राज्य। राम राज्य की स्थापना कोई कर नहीं सकता। ये तो एक बाप का काम है। ये तो सब पुरानी दुनिया तो विनाश होने वाली है। सतयुग में एक भी ऐसा नहीं कहेगा हे पतित पावन आओ। वह तो पावन दुनिया है। तुम अभी जानते हो कि लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा स्वर्ग का मालिक किसने बनाया। फिर इन्होंने 84 जन्म कैसे लिए। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने ही 84 जन्म लिए। वो इस समय शूद्र वंशी बने, फिर अब ब्राह्मण वंशी बनते हो। अब तुम हो ब्राह्मण चोटी, ऊँच ऊँच चोटी, ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण। अब तुम शिव बाबा के बच्चे भी हो, पोते पोतरियाँ भी हो। शिववंशी, फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो। वर्षा मिलता है दादे से। बाप कहते मीठे बच्चे निरंतर मुझे याद करो। पावन बनने से तो मेरे पास मुक्ति धाम में आ जाएंगे। इन बातों को समझेंगे वही
जिन्होंने कलह पहले समझा है। बाबा कहते इस समय दैवी झाड़ की वृद्धि होती जाती, अब फिर सैपलिंग लग रहा है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का, क्योंकि इस समय देवता धर्म है नहीं, बाकी अपने को हिंदू कहते रहते, अपने हिंदू और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। फिर सब निकल आएंगे, फिर बाप आकर सबको पावन बनाकर फिर वर्षा देते। तुम आए हो बेहद के बाप के पास, बेहद सुख का वर्षा पाने, अर्थात मनुष्य देवता बनने। अच्छा, पसीना आ गया। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रेत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पति से पावन बनने के लिए ज्ञान और योग में मजबूत होना है। आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे याद की मेहनत से निकालना है। दूसरा, हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण चोटी हैं, इस नशे में रहना है। ब्राह्मण ही वर्षे के अधिकारी हैं, क्योंकि शिव बाबा के पोतरे हैं। वरदान, अपने अनादि आदि रियल रूप को रियलाइज करने वाले संपूर्ण पवित्र भाव। अपने अनादि आदि रियल रूप को रियलाइज करने वाले संपूर्ण पवित्र भाव। आत्मा के अनादि आदि दोनों काल का ओरिजिनल स्वरूप पवित्र है। अनादि भी पवित्र है, आदि देवता स्वरूप भी पवित्र है। अपवित्रता आर्टिफिशियल शूद्रों की देन है। शूद्रों की चीज़ ब्राह्मण यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए सिर्फ यही संकल्प करो कि अनादि आदि रियल रूप में मैं पवित्र आत्मा हूँ। किसी को भी देखो तो उसके रियल रूप को देखो, रियल को रियलाइज़ करो तो संपूर्ण पवित्र बन फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी बन जाएंगे। स्लोगन है, परमात्म दुआओं से अपनी झोली भरपूर करो तो माया समीप नहीं आ सकती। परमात्म दुआओं से अपनी झोली भरपूर करो तो माया समीप नहीं आ सकती। सम्मान है, मैं रियल रूप में संपूर्ण पवित्र आत्मा एयर कंडीशन टिकट की अधिकारी हूँ। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने, उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।